नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग डरते हैं कि यार बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा रख दिया तो कहीं इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। व्हाट्सएप पर मैसेजेस घूमते हैं कि अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा रखोगे तो पकड़े जाओगे। सेविंग अकाउंट में बस इतना ही रखो वरना नोटिस पक्का आएगा। लेकिन सच क्या है? बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखने से वाकई इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? क्या केवल बैलेंस ज्यादा होने से नोटिस आता है या फिर बात कुछ और है, जैसे कैश डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन लिमिट, आईटीआर, पैन वगैरह? आज की वीडियो में इसी कंफ्यूजन को साफ करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आपको किस तरह के लेन देन से बचना चाहिए ताकि बेवजह का नोटिस ना आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर लें। बहुत लोग मानते हैं कि अगर मेरे सेविंग अकाउंट में 5-10 लाख या उससे ज्यादा पड़े हैं तो इनकम टैक्स वाला खुद ब खुद नोटिस भेज देगा। रियलिटी ये है दोस्तों, बैंक अकाउंट में बैलेंस रखना इलीगल नहीं है, चाहे 50,000 हो, 5 लाख हो या 50 लाख। जब तक वो पैसा लेजिटिमेट सोर्स से आया है और आपकी इनकम या आईटीआर से ब्रॉडली मैच करता है, सिर्फ बैलेंस देखकर नोटिस नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट है आपके लेन देन में, यानी आपने कितना कैश जमा किया, कितना निकाला, कितने बड़े अमाउंट्स ट्रांसफर हुए और आपने रिटर्न में क्या दिखाया है। अब समझते हैं कि डिपार्टमेंट की नजर किस पर रहती है। गवर्नमेंट ने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिमिट्स तय कर रखी हैं, जिनकी रिपोर्ट बैंक और अन्य इंस्टीट्यूशंस को देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिंपल शब्दों में: कैश डिपॉजिट की कुल लिमिट 1 साल में। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट्स में मिलाकर बहुत ज्यादा कैश जमा करते हैं, जैसे 10 लाख से ऊपर की कैश डिपॉजिट, तो बैंक उस डेटा को इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है। ये इलीगल नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट देखेगा कि आपने आईटीआर में इतनी इनकम दिखाई है या नहीं। एक बार में बड़ा कैश डिपॉजिट या विड्रॉवल: अगर आप एक बार में ही बहुत बड़ी कैश राशि जमा या निकालते हैं, जैसे 50,000 या उससे अधिक कैश पर पैन देना और बड़े बड़े कैश ट्रांजैक्शंस बार बार करना, तो ये भी ट्रैक में आता है। मान लीजिए आपकी डिक्लेयर्ड इनकम कम है और आप रेगुलर बेसिस पर बड़े बड़े कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे हर महीने 1-1 1.5 लाख कैश जमा करना, जबकि सैलरी स्लिप या बिजनेस प्रूफ कुछ और कह रहा हो, तो ऐसे में नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, नोटिस पैसा रखा इसलिए नहीं आता, बल्कि पैसा आया कहां से ये क्लियर नहीं हुआ इसलिए आता है। अब सवाल, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना सेफ है? टेक्निकली लॉ ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इतनी लिमिट तक ही पैसा रख सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट में जितना चाहे बैलेंस रख सकते हैं, 10 लाख भी, 50 लाख भी, 1 करोड़ भी। कंडीशन ये है कि वो पैसा लीगल सोर्स से आया हो, आप जरूरत पड़ने पर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकें और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम उस लेवल की दिख रही हो कि इतना बैलेंस रखना लॉजिकल लगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सालाना सैलरी 12 लाख है और आपने कुछ सालों की बचत, एफडी मैच्योरिटी, पीएफ विड्रॉवल आदि से 8 से 10 लाख सेविंग अकाउंट में रखे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोर्स एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, डिक्लेयर्ड इनकम बहुत कम है और सेविंग अकाउंट में अचानक 8 से 10 लाख कैश डिपॉजिट कर देते हैं और उसके पीछे कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट नहीं है, तभी प्रॉब्लम बनती है। अब कोर पॉइंट, किस सिचुएशन में इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? आपने साल भर में बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट्स किए पर आईटीआर में इनकम कम या जीरो दिखाई। आपके अकाउंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, लेकिन आपने रिटर्न्स ही फाइल नहीं की। बैंक ने आपके ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस पैटर्न में क्लासिफाई कर दिया, जैसे बार बार बड़ी रकम कैश में जमा होना, थर्ड पार्टी से बिना प्रॉपर प्रूफ के पैसे आना, वगैरह वगैरह। ध्यान रखिए, नोटिस का मतलब हमेशा गलती साबित नहीं होता। कई बार डिपार्टमेंट सिर्फ ये पूछता है कि ये पैसा कहां से आया, एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर आपकी कहानी क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, तो मामला वहीं क्लोज हो जाता है। अब प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि बेवजह का नोटिस ना आए। आईटीआर नियमित भरिए। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए, भले टैक्स कम या जीरो आए। कैश से ज्यादा काम ना करें। जहां पॉसिबल हो, ज्यादा बड़ी रकम कैश में लेन देन से बचें। अकाउंट टू अकाउंट, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस यूज करें। हर बड़े अमाउंट का सोर्स क्लियर रखें। प्रॉपर्टी बेचकर पैसा आया तो रजिस्ट्री और बैंक ट्रेल संभाल कर रखें। कोई बड़ा गिफ्ट मिला तो गिफ्ट डीड, गिवर का पैन वगैरह रखें।
बिजनेस इनकम है तो बुक्स, बिल, जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। मल्टीपल अकाउंट्स में कैश घुमाकर सेफ समझने की गलती ना करें। बहुत लोग सोचते हैं 2-3 खातों में बांट दो, पता नहीं चलेगा, लेकिन आज की सिस्टम बेस्ड रिपोर्टिंग में पैन लेवल पर सब दिख जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखने से इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। इसका कोई सीधा फिक्स्ड अमाउंट वाला जवाब नहीं है। इशू अमाउंट से ज्यादा सोर्स और रिपोर्टिंग का होता है। अगर आपकी इनकम साफ है, आप आईटीआर फाइल करते हैं और आपके पास हर बड़े ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस रहने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो, आपका डर थोड़ा भी कम हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दीजिए। फैमिली और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी गलत अफवाहों से बच सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में बात करेंगे ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जिनसे इनकम टैक्स की नजर सबसे ज्यादा रहती है, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एफडी, म्यूचुअल फंड, कैश विड्रॉवल वगैरह। मिलते हैं अगली वीडियो में पैसे और टैक्स से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट और यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।